नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस समय हम पटना के इस्कॉन टेम्पल पे हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से जो भक्तों की जो भीड़ उमड़ी हुई है, ये इस्कॉन टेम्पल में देखते हुए बना। देखिए किस तरीके से लगातार जो भक्त हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए पूरी तरीके से जुट चुके हैं। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना के इस्कॉन टेम्पल में दर्शक जो है पूरी तरीके से सुबह से ही आने लगे हैं। और देखिए किस तरीके से दर्शक जो है पूरी तरीके से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं झूम रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में झूम रहे हैं। 2 दिनों तक कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और भक्त जो है जन्माष्टमी के मौके पर अलग अलग जगह पर जा करके दर्शन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भक्त हैं पूरी तरीके से यहाँ पर श्रद्धा के साथ, एक तरीके से कहे तो सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है इस्कॉन टेम्पल में। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के पूरे देश में जो है भक्तों के बीच एक काफ़ी हर्षोल्लास दिखाई दे रहा है। अलग अलग मंदिरों में जाकर के भक्त जो है प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। कहीं पर ढोल बजाए जा रहे हैं, कहीं नगाड़े बजाए जा रहे हैं। लेकिन हम इस समय हैं पटना के इस्कॉन टेम्पल पे और किसी से परिचय के मोहताज नहीं है। इस्कॉन टेम्पल एक तरफ जहाँ वृंदावन की जन्माष्टमी काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे देश में, वही इस्कॉन टेम्पल में भी पूरे धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और हमारे साथ बात करने के लिए इस्कॉन टेम्पल के मुख्य प्रवक्ता है नंद गोपाल दास जी। उनसे हम जानेंगे क्या क्या तैयारियां की गई है और क्या क्या जिस तरीके से नया होने वाला है इस साल के जन्माष्टमी को लेकर के। सबसे पहले तो राधे राधे। श्री राधे, हरे कृष्णा। आपके चैनल को दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामना, बधाई इस्कॉन पटना की तरफ से। इस बार जैसे पता है कि हम लोग इस बार 7 तारीख को कल मना रहे हैं और 8 तारीख को जो इस्कॉन का फाउंडर आचार्य हैं हमारे श्रीला प्रभुपाद, उनका आविर्भाव महोत्सव है। और कल भगवान का जो आविर्भाव महोत्सव, कल हम लोग भगवान के जन्म इसलिए नहीं कहते हैं कि कहते हैं शास्त्रों में कि जन्म कर्म चो में दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दोनों दिव्य होता है। तो भगवान का इनकारनेशन होता है, अवतरण होता है, आविर्भाव होता है। तो कल भगवान का आविर्भाव महोत्सव है। उस पूरे दिन हम 24 घंटा हमने मंदिर खोलने का व्यवस्था किया है। 24 घंटा मंदिर खुली रहेगी हमारे सुबह 7:15 बजे से। और उसके बाद रात में 12 बजे जब भगवान का अवतरण होता है उस समय हम सहस्र नदी के जल से 151 चांदी के कलश से भगवान का महाअभिषेक करेंगे। कल करेंगे। और फिर परसों जो है वो परसों हमारा प्रभुपाद का जो आविर्भाव महोत्सव है, तो दिन में 12 बजे से 2 बजे तक हमारा प्रभुपाद का यशोगान है, महाअभिषेक है। 2 बजे से हमने 15,000 लोगों के लिए लंच महाप्रसाद का व्यवस्था का इंतजाम किया है। कितने भक्तों की उम्मीद है? हम 7 लाख। 7 लाख के लिए तैयारियां है? तैयारी पुख्ता तैयारी हमारी, सुरक्षा की भी तैयारी किया हमने एम्बुलेंस भी तैयार रखा, हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तैयार कर रखा है। हमने जिला प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग मुझे मिल रहा है सुरक्षा की, और हमने अपनी भी सुरक्षा की व्यवस्था किया, वॉलंटियर्स का व्यवस्था किया है, बाउंसर का किया, हमारे जो अपने गार्ड्स हैं प्राइवेट गार्ड उसको भी हमने व्यवस्था किया है। और इस बार हमने ऐसा व्यवस्था की कि लोग रुकेंगे नहीं, बिल्कुल लोग सीधे आएंगे, दर्शन करके सीधे एंटर लेंगे और एग्जिट करेंगे एक साथ। मतलब इस बार के पटना में इस्कॉन टेम्पल में सीधे भक्त आएंगे, दर्शन करते हुए बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरह की भगदड़, किसी तरह किसी को परेशानी ना हो, खासकर महिला जो भक्त हमारे आए उनकी किसी तरह की परेशानी हो, इसीलिए हम लोगों ने उस पर पुख्ता हमने रिहर्सल भी कर लिया है। आज हमने मॉक ड्रिल भी किया है, उस पर हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हमने किया है इस बार। आरती को लेकर के क्या व्यवस्था है? आरती किस तरीके? हमने आरती तो जो हो रहा है वो ही है, कुछ कोई स्पेशल आरती करना चाह रहे हैं, जो विशेष आरती करना चाह रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो उसके लिए भी हमने आरती का थाल का व्यवस्था किया है, जो कि उसका अलग से काउंटर लगा हुआ है। आप आएँ और विशेष आरती का थाल लें और फिर विशेष दर्शन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या विशेष आरती? इसमें हमने 2-3 तरह का स्लैब रखा है, 500, 300, 200 का हमने प्लेट्स रखा है। उसमें भगवान का प्रसाद होगा, माला होगा, आरती दिए होंगे, और जो हमारे आदमी होंगे, जो हमारे भक्त होंगे, वो आपको स्पेशल दर्शन भी कराएंगे और भगवान का विशेष आरती भी कराएंगे। झांकी को लेकर के? झांकी भगवान स्वयं भगवान का श्रृंगार ही झांकी है, भगवान का श्रृंगार ही झांकी है। और हम जो बताएं आपको कि मॉरिशस से, थाईलैंड से और कोलकाता से और चेन्नई से जो फूल हमने मंगाया है, तो उसके लिए काफ़ी सुंदर वो जो भगवान का श्रृंगार ही अपने आप में एक झांकी है। अलग अलग जगह से फूल मंगाया गया? बिल्कुल अलग जगह फूल मंगाया गया है और करीबन 3 टन फूल है, तो उससे भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। कब जन्मोत्सव होगा? 7 तारीख को। 7 तारीख को कितने बजे? रात में 12 बजे। उस समय भी पूरे भक्तों के लिए क्या? बिल्कुल उस समय भी भक्तों की व्यवस्था है। भगवान का जो महाअभिषेक होगा वो ब्रह्म संहिता के बीच में होगा,
ब्रह्मा ने जो भगवान की स्तुति किया है ब्रह्म संहिता का पाठ शाश्वत पाठ होता रहेगा कि ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम। जो सच्चिदानंद भगवान है उनकी ब्रह्मा ने स्तुति किया है, तो ब्रह्म संहिता के शाश्वत पाठ के बीच में भगवान की महाभिषेक की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इस बार नया क्या होगा बाबा? नया भगवान की जो ब्रज मंडल से आई है, जो लीला मंडली आई है वो बरसाना से, वो भगवान की मौलिक लीलाओं का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो लुप्त होती जा रही है ब्रज लीला जो लुप्त होती जा रही है उसके प्रमोशन करने के लिए हम लोगों ने नंदू मिश्रा के ग्रुप है जो कि विश्वविख्यात ग्रुप है बरसाना में, वो लोग मंडली आ चुकी है और वही दोनों दिन भगवान की सभी लीलाओं का प्रदर्शन करेंगे ब्रज की मौलिक शैली में। ब्रज की मौलिक शैली में पटना के इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल। चलिए और सब हम दिखाएंगे क्या क्या तैयारियां हो रही हैं इस्कॉन टेम्पल के में, जिस तरीके से भक्तों के लिए अभी हमने बात किया है पटना इस्कॉन टेम्पल के नंद गोपाल दास जी जो मुख्य प्रवक्ता है, और आगे भी हम ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से पटना के इस्कॉन टेम्पल में क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं। तो हमने इस्कॉन टेम्पल के जो मुख्य प्रवक्ता है नंद गोपाल दास जी से भी बात किया है कि तैयारियों को लेकर के इस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के क्या क्या तैयारियां, देखिए किस तरीके से हम दिखा देते हैं, तैयारी भी किस तरीके से ज़ोरों शोरों से की जा रही है। टेंट भी लगाए जा रहे हैं, तमाम जो बरसात को देखते हुए भी पूरी तरीके से चाक चौबंद तैयारियाँ की है। साथ ही उन्होंने हमको बताया, साफ साफ कहा कि जो ब्रज की लीला है इस बार स्पेशल रूप से यहाँ पर आयोजित की जा रही है, 2 दिनों तक ब्रज लीला आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 7 लाख जो भक्तों हैं उनके इंतजाम किया गया है, स्पेशल आरती की व्यवस्था की गई है 500, 200 और 300 रुपये में। स्पेशल जो भक्त हैं स्पेशल आरती करना चाहते हैं उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रसाद का भी अलग से व्यवस्था किया गया है भक्तों के लिए कि जो भी भक्त आएंगे, और साथ ही ये चीज़ बताते चले आपको कि सुरक्षा के काफ़ी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं इस्कॉन टेम्पल में। इस बार जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने आएंगे उनको एक बार एंट्री मिलेगी और तुरंत वो दर्शन करके दूसरे दरवाजे से, यानी एंट्री करने के बाद सीधे वो दर्शन करते हुए सीधे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में अक्सर जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है तो काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। उसको लेकर के मंदिर प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है, भक्तों को कोई भी भीड़ का सामना न करना पड़े, वो सीधे प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करें और दर्शन करने के बाद सीधे मंदिर से बाहर निकल जाए। अब ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।